मनु शत्रुपा जी की कथा का श्रवण हम कर रहे हैं विगत 12-13 दिनों से, और इनकी कथा के, इनके चरित्र के अंतर्गत हमने देखा कि मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी के शरीर से हुई, वाम भाग से उत्पत्ति हुई शत्रुपा जी की और मनु जी की उत्पत्ति हुई। और तत्पश्चात इन्होंने क्या किया? मानवीय सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने इसीलिए इनकी उत्पत्ति की थी। किससे अभिभूत होकर, किस प्रकार के भाव से अभिभूत होकर ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की? ब्रह्मा जी कुपित हो गए थे। कुपित क्यों हो गए? क्योंकि उनके जितने भी प्रयास थे अपनी सृष्टि के विस्तार के, वो विफल होते जान पड़ रहे थे। जितने भी मानस पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया, वो क्या किए? वो सृष्टि का विस्तार न करते हुए भगवत भाव में ही अपने आप को लगाकर विरक्ति का मार्ग अपना लिए। जैसे कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनकादि ऋषि, तो उन्होंने तो कहा कि इस सृष्टि के जंजाल में कौन फंसे, ये तो फंसने वाला मार्ग है, कौन फंसे, इसलिए हम तो विरक्ति का मार्ग अपना लेंगे, संन्यास ले लेंगे और इस संसार के जंजाल में नहीं फंसेंगे, और केवल हम क्या करेंगे? भगवत नाम स्मरण करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे और सदा सदा के लिए उन्हीं के भावों से भावित होकर उस ब्रह्म में अपनी एकत्व को स्थापित करके हम उस ब्रह्मानुभूति का, उस ब्रह्म सुख का, अक्षय सुख का आस्वादन करते रहेंगे। ब्रह्मा जी कुपित हो गए कि मैं तो पुत्र क्यों पैदा कर रहा हूं कि सृष्टि का विस्तार हो, और ये तो सबके सब क्या कर रहे हैं? विरक्ति का मार्ग, संन्यास का मार्ग अपना रहे हैं। ब्रह्मा जी जब कुपित हुए तो उनमें थोड़ा सा तमोगुण का आवेश हो गया। क्रोध जब आता है तो व्यक्ति में तमोगुण आ ही जाता है। तो ब्रह्मा जी हैं रजोगुणी, रजोगुणी वृत्ति के कारण ही वो सृष्टि कर पाते हैं। उसमें जब तमोगुण मिश्रित हो गया तो मानवीय सृष्टि हुई। तो हम सब मानवों की यही गति है, हमें रजोगुण भी विद्यमान है और तमोगुण भी विद्यमान है, और रज मिश्रित तमोगुण होने के नाते ही हमने ये मानव शरीर धारण किया हुआ है। मानवीय जन्म हमें इसीलिए मिला क्योंकि रजोगुण की और कुछ तमोगुण की हम में मिश्रित रूप से उपलब्धि है। अब इस रज और तम से निकलें, सतोगुणी भाव को अपनाएं और भगवत प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करें। यही मानवीय जीवन का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है, पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है। मनु शत्रुपा जी क्या करते हैं? मानवीय सृष्टि का सृजन करके, विस्तार करके, उत्तानपाद, प्रियवत, देवहूति इत्यादि संतानों को उत्पन्न करने के पश्चात वो वानप्रस्थ ले लेते हैं। वानप्रस्थ लेने के पश्चात तीर्थाटन करते हुए, सत्संग करते हुए, पुराणों की कथाओं का श्रवण करते हुए वो 12 अक्षर मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करते हैं। कैसे जप करते हैं? अनुराग सहित जप करते हैं। अनुराग सहित जप करते हुए उनको क्या लगता है कि उनका मन जो है वो तो वासुदेव के चरणों में अनुरक्त हो गया। अब वासुदेव के चरणों में मन अनुरक्त कैसे हुआ? उनके मन में कैसे भाव आया कि ऐसा हमें सत्संग करना चाहिए, ऐसा हमें साधन करना चाहिए? संतों की कृपा से ऐसा उनके मन में भाव आया। संतों का संग हुआ, पुराणों की कथाओं का श्रवण किया गया, तो उसके उनके मन में क्या हुआ? ये भाव दृढ़ हो गया कि प्रभु की साधना करनी है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो साधना करनी है वो किस प्रकार करनी चाहिए। साथ ही साथ पुराणों में उन्होंने ये भी श्रवण किया कि वो जो अगुण है, अलख है, अनादि है, अनंत है,
तो सगुन भी है। साथ ही साथ अगर वो अपने भक्तों के लिए प्रकट हो सकते हैं सगुन रूप से, अगर ऐसा पुराणों में जो लिखा है, वेदों में जो लिखा है, अगर ये बात सत्य है, तो वो प्रभु हमें दर्शन दें। इस अभिलाषा के साथ उन्होंने कठोरतम तप किया। कठोरतम तप करते हुए उनको क्या हुआ, सबसे पहले तो भगवान की वाणी सुनने को मिली। तत्पश्चात उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि आप हमें दर्शन दे, हम आपको अपनी इन आंखों से देखना चाहते हैं। प्रभु वहां प्रकट हुए। प्रकट होने पर प्रभु ने कहा, आप मांगो जो भी मुझसे मांगना है। मनु जी ने क्या मांगा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कह दिया, आप सर इसको खोजो कहाँ जाए, अपने समान मैं कहाँ खोजने जाऊं। ये कह करके उन्होंने वरदान दे दिया कि मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र होके उत्पन्न होऊंगा। अब शत्रुपा जी ने प्रार्थना की और भगवान देख रहे हैं, शत्रुपा जी हाथ जोड़े खड़ी हैं सामने। तो उन्होंने कहा, देवी आप भी मांगो जो आपको मांगना है। उन्होंने कहा, माता शत्रुपा ने, कि जो राजा ने, मनु जी ने जो वर मांगा है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आप मुझे भी वही वर दें। और ये वार्तालाप भी चल रहा है। इसमें आगे क्या कहा जाता है उसको श्रवण करेंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा सा उपसंहार देना मैंने आवश्यक समझा कि इस मनु शत्रुपा की चरित्र में हमने वानप्रस्थ धर्म क्या है, सगुण भक्ति कैसे होती है, दीनता का भाव और उसका भक्ति में क्या प्रयोजन है, सत्संग का और कथा श्रवण का क्या प्रयोजन है, नाम जप जो करना है वो किस भाव से करना चाहिए, जो सकाम भक्ति है और निष्काम भक्ति है उसमें अंतर क्या है, ये सब बातें आपके सामने रखने का पिछले 12-13 दिनों से मैंने प्रयास किया। आशा है आपको इनमें से कुछ बातें याद रही होंगी या याद हैं, और इनमें से कुछ एक बातों को आप अपने जीवन में, अपने साधन में धारण करने का प्रयास करेंगे। तो आपको कुछ भी लाभ हो, छोटे से छोटा लाभ हो, ये मेरे लिए परम हर्ष की बात होगी अगर आपको किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा लाभ भी प्राप्त हुआ हो इस सत्संग से। चलिए देखते हैं आगे क्या कहती हैं माता शत्रुपा और क्या कहते हैं हमारे प्रभु, परम प्रभु। अब माता शत्रुपा ने पहले तो कह दिया कि ढिठाई हो रही है, इस बात की भी हमने कल चर्चा की, बहुत ढिठाई हो रही है। ढिठाई क्या हो रही है, जो सबको उत्पन्न करने वाले हैं हम उनको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, मनु और शत्रुपा, और प्रभु भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा। साथ ही साथ माता शत्रुपा ये भी कहती हैं कि हम ये भी जानते हैं कि आपको अपने भक्तों की ढिठाई अच्छी लगती है। भक्तों की ढिठाई अच्छी कैसे लगती है? कई प्रकार से हमने ये देखा है कि जहां भी प्रेम का संबंध होता है वहां पर अनुनय विनय को दोष नहीं माना जाता। किसी प्रकार के मांग को, किसी प्रकार की डिमांड को वहां पर दोष नहीं माना जाता। प्रेम से अपने अधिकार को समझकर, प्रेम का अधिकार, और किसी प्रकार के अधिकार की बात नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की योग्यता विशेष की बात नहीं है। प्रेम के अधिकार से मांगा भी जाता है और दिया भी जाता है। देना भी प्रेम का होता है और लेना भी प्रेम का होता है। क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है, उसकी तरफ ना देने वाले का ध्यान है ना लेने वाले का। ऐसी स्थिति है। प्रेम का ही आदान प्रदान है। वस्तु, वरदान जो आदान प्रदान की जा रही है उसका स्वयं में कोई मूल्य है नहीं। ढिठाई हो रही है प्रेमवश, प्रेम की ही लीला है। इतना ही सार है इस सारे वार्तालाप का। फिर भी देखें आगे क्या कहती हैं माता शत्रुपा। जे निज भगत नाथ तब अहि,
जो सुख पावहीं जो गति लहहीं। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। माता शतरूपा ने कह दिया कि जो राजा ने मांगा कि आप पुत्र के रूप में हमारे यहाँ जन्म लें, पुत्र के रूप में हमें आपकी प्राप्ति हो, वो वर मुझे बहुत अच्छा लगा। तत्पश्चात कहती हैं, इसको प्रभु ने क्या कहा, गूढ़ वचन रचना। तो इसे ध्यान से सुने, उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसमें गूढ़ क्या है। माता कहती हैं, माता शतरूपा, कि आपके जो निज जन हैं वो जो सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही आपके चरणों में प्रेम और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जो आपके भक्त सुख जीवन यापन जिस प्रकार से करते हैं, जैसे जीवनचर्या अपनाते हैं, जैसे रहते सहते हैं, जिस प्रकार से वो भक्ति प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार से वो आपका प्रेम प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार के सुख को वो प्राप्त करते हैं, हमें भी वो प्राप्त हो। कौन प्राप्त करते हैं? आपके निज जन। ये सुनकर क्या कहते हैं प्रभु, सुनि मृद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। मृदु हैं ये वचन और रुचिकर हैं और गूढ़ भी हैं। मृदु हैं, कोमल हैं और रुचिकर भी हैं, गूढ़ भी हैं। गूढ़ क्यों हैं, इस पे चर्चा करूंगा मैं थोड़ी सी। गूढ़ इसलिए हैं क्योंकि माता शतरूपा ये जानती हैं कि जो उनके निज जनों को प्राप्त है, प्रभु के निज जनों को जो सुख, जो भक्ति, जो रहन सहन प्राप्त है, उसका जो अनुभव है तो वो तो केवल निज जनों को है। अभी माता शतरूपा को वो प्राप्त हुआ नहीं, अभी तो प्राप्त नहीं हुआ। जो निज जनों का रहन सहन है, निज जनों का जो सुख है, निज जनों को जो भक्ति प्राप्त है, प्रभु के निज जनों को जो प्राप्ति हुई है, वो माता शतरूपा को अभी प्राप्ति हुई नहीं। और वो ये जानती भी नहीं कि वो कैसी है। जब तक जो वस्तु प्राप्त ना हो, जिसका अनुभव ना हो, वो आप कैसे मांगेंगे। अगर आपको एक नई गाड़ी भी खरीदनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गाड़ियां यहाँ है, मार्केट में बिक रही हैं, तभी तो आप उनमें से किसी एक गाड़ी का चयन करेंगे। अब मेरे जैसे को तो पता ही नहीं होगा कि मार्केट में कौन कौन सी गाड़ियां हैं, तो मैं कौन सी गाड़ी का चयन करूं, मालूम होना चाहिए, ज्ञान तो होना चाहिए ना कि कौन सी गाड़ियां बिक रही हैं आजकल, कौन कौन सी गाड़ियां हम खरीद सकते हैं, तो ही किसी एक विशेष गाड़ी का चयन किया जाएगा। अब जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि कौन सी गाड़ियां हैं, कौन सी गाड़ी अच्छी है, बुरी है और किसका चयन करना चाहिए, इस बात का ज्ञान ही नहीं है, वो किस प्रकार से चयन करेगा कि उसे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर हमें ये पता ही नहीं कि प्रभु के निज जन कैसी भक्ति, कैसा सुख, कैसा रहन सहन उनका, अभी हम अज्ञानी हैं। भक्ति मार्ग पर हमने हो सकता है पहला कदम रख दिया हो सत्संग को के श्रवण के साथ, परंतु भक्ति मार्ग के पूरे परिवेश को हम नहीं जानते। भक्ति मार्ग के दूसरे छोर के उस परम सुख को, अक्षय सुख को अभी हम अगर नहीं जानते तो कैसे कहेंगे प्रभु को कि हमें वो चाहिए। नहीं कह सकते, मालूम ही नहीं जिस चीज का वो चीज मांगेंगे कैसे। इसलिए ये वचन गूढ़ हैं, जो हम नहीं जानते वो भी मांग सकते हैं इस प्रकार से। कैसे? जैसे माता शतरूपा ने मांग लिया भगवान से कि जो आपके निज जनों को प्राप्त है, वो सुख, वो भक्ति, वो रहन सहन मुझे भी प्राप्त हो।
और अगर मेरे जैसे को नहीं पता कि कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी, कौन सी गाड़ी अच्छी है, तो हो सकता है मैं भी किसी ऐसे अपने किसी मित्र सुहृद से कहूं कि भाई देख लो, जो गाड़ी तुम्हें ठीक लगे या जो गाड़ी तुम खुद इस्तेमाल करते हो वैसी गाड़ी मेरे लिए ले लो। क्यों? क्योंकि जब मुझे उस बात के जिस क्षेत्र का ज्ञान ही नहीं है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा? वहां पर अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे तो गड़बड़ होगी। अगर मुझे गाड़ियों का ज्ञान नहीं है, वाहन का ज्ञान नहीं है, और वहां जाकर मैं अपनी बुद्धि लगाऊंगा तो जो चाहिए हो सकता है वो नहीं, कुछ और ही खरीद लाऊं। इसी प्रकार से जिस बात का हमें ज्ञान नहीं है, वहां पर प्रभु से ये कह दिया, माता शतरूपा ने क्या कह दिया कि जो आपके निज जनों को प्राप्त है वो हमें भी प्राप्त हो जाए। बस सीधी सी बात। इसीलिए इन वचनों को गूढ़ कहा गया। मांगना भी एक कला है। हम क्या मांगे प्रभु से, इस बात की अकल हमें नहीं है मांगने की, कि प्रभु से क्या मांगना चाहिए नहीं पता। हाँ, कह दीजिए अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन उस भक्ति का क्या हमें ज्ञान है कि चरणों की भक्ति, प्रभु के चरणों की भक्ति क्या होती है? कितना अनुभव है हमें उस बात का? तो यहाँ पर शतरूपा जी ने बड़ी एक प्रकार से चतुराई दिखाई। कहते हैं कि जो आपके निज जनों को जैसी भक्ति प्राप्त है वैसी हमें भी प्राप्त हो जाए। आगे क्या कहते हैं कृपा सिंधु? सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। कहते हैं तुम्हारे मन में जैसी जैसी भी इच्छा है वो मैंने तुम्हें सब दिया, इसमें कोई संशय नहीं। उन्होंने अब साफ साफ कह दिया, ठीक है आपने माता, जो आपका कार्य था, क्या कार्य था? भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। वाणी से हम क्या मांग सकते हैं? जो मांगेंगे अपने मन के पूरे भाव प्रकट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये सिद्धांत है दर्शन का कि जो अव्यक्त है, जो जब वो व्यक्त होता है तो अंश रूप से ही व्यक्त होता है। अव्यक्त की अभिव्यक्ति आंशिक होती है, पूर्ण कभी होती नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो जो अव्यक्त भाव हैं, जब हम उनको वाणी से व्यक्त करेंगे तो उनकी जो अभिव्यक्ति होगी वो आंशिक होगी, लिमिटेड होगी। पूरे के पूरे भाव हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते वाणी से। कुछ वाणी की परे की चीजें होती हैं, शब्द उनको पकड़ नहीं पाते। कुछ ऐसी बातें होंगी शायद उस समय हमें ध्यान ही ना रहे, उन बातों को करने का मन में हो, लेकिन उस वक्त हमारे मुख से वो अगर निकल भी सकती हो, वाणी से वो प्रकट भी की जा सकती हो, तो मानवीय बुद्धि है, ध्यान से निकल गया, तब जी ध्यान नहीं रहा, मांग लेते, बाद में याद आता अरे तब तो ध्यान नहीं रहा, ये मांग लेते। प्रभु ने उन सब संशयों का यहाँ निवारण कर दिया। क्या कहा माता से? माता शतरूपा से कहा कि आपके हृदय में जो कुछ भी इच्छा है वो मैंने सब दिया, इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था पिछले 1-2 दिनों से कि ये मांगना और देना केवल प्रेम का आदान प्रदान है, और ये सकाम भक्ति नहीं है, ये निष्काम भक्ति है। अब जिसने प्रभु के चरणों का प्रेम प्राप्त कर लिया, उसके लिए ये सब प्रेम का ही विलास है और कुछ नहीं। अब जब प्रेम का विलास हो रहा है तो प्रभु क्या किसी प्रकार की कमी छोड़ेंगे? सर्वसमर्थ प्रभु भक्त वत्सल हैं, जो करुणा के सागर हैं, वो क्या किसी प्रकार का कोई भेद रखेंगे? यहाँ पे नहीं। इसलिए क्या कहा कि तुम्हारे मन में
जो जो कोई भी भाव, जिस भाव से भी तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा है वो मैंने पूरी की, इसमें कोई संशय नहीं। आपको यहाँ एक बात और बता दूं, ये केवल मनु और शत्रुपा जी की बात नहीं है। जिसने प्रभु की भक्ति की और प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लिया, उसने सब प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात क्या होता है? आपने प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर लिया, आपको प्रभु प्यारे हैं। एक बात, जब आप प्रभु को प्यारे लगने लगेंगे तो आपके मन की जितनी भी इच्छाएं होंगी, रही होंगी पहले की, जिनकी अब छाया मात्र रह जाती है, प्रभु प्राप्ति के बाद इच्छाओं की छाया मात्र रह जाता है और कुछ नहीं। इच्छाएं नहीं रहती, इच्छाओं की छाया रह जाती है। वो जो इच्छाओं की छाया मात्र भी रह जाती है, पूर्व संस्कार वश जो इच्छाएं अब मृत प्राय हो चुकी हैं, उनको भी प्रभु पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कब पूरी होती हैं वो सब इच्छाएं? जब आप प्रभु को प्यारे लगने लगते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है कि आप प्रभु को प्यारे लगने लगे? आपके मन की कुछ ऐसी इच्छाएं हों वर्षों पहले की, जिनका आपको भी ध्यान ना हो, आप भी भूल गए हों, आपने सब अपने मन में ध्यान लिया हो कि इन सब में कुछ नहीं रखा, छोड़ो भाई, ये तो सब माया का पसारा है, इससे बाहर निकलो। आप तो निकल आए, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रभु तो नहीं भूलेंगे। वो कहेंगे हाँ, मेरे भक्त के मन में कभी ऐसी इच्छा थी, और उस इच्छा को वो पूर्ण करेंगे, आप या चाहें या ना चाहें। इसलिए यहाँ पर जो भगवान ने कहा कि हे शत्रुपा माँ, तुम्हारे मन में जो कोई भी इच्छा है वो सब मैंने तुम्हें दिया, इसमें कोई संशय नहीं। ये प्रभु की प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा है, प्रभु की प्रेमा भक्ति की पराकाष्ठा। हमारा प्रभु से प्रेम है और प्रभु को हम प्रिय हैं। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, उसमें क्या कहा भगवान ने? बार बार यही कहा कि ये भक्त मुझे प्रिय है। उत्तरार्ध के जितने भी श्लोक हैं उसमें यही कहा उन्होंने, यो मद भक्त समय प्रिया, भक्तिमान में समय प्रिया, भक्तिमान्य च में प्रिया। ऐसे कहते कहते उन्होंने उन भक्तों के लक्षणों को गिनाया जो भक्त भगवान को प्यारे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये भक्त मुझे प्रिय हैं। तो जो भक्त भगवान को प्यारे हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं, वो गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने बताए। तो भक्ति केवल इतनी ही नहीं है कि हमको प्रभु प्रिय लगें। भक्ति की पराकाष्ठा है कि प्रभु हमको अपना प्रिय माने, हम प्रभु को अपना प्रिय माने। बहुत अच्छी बात है। सांसारिक विषयों को त्याग कर प्रभु के चरणों में अपना मन अनुरक्त करें, बहुत अच्छी बात है। साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, हम प्रभु को प्रिय हो गए। प्रभु कहते हैं कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरा प्रिय है, ये भक्त मेरा प्रिय है, ये भक्त मुझे अतीव प्रिय है। सिद्धा भक्ति। और जब प्रभु को कोई भक्त अपना अतीव प्रिय लगता है तो वो ये बात करते हैं क्या, कि तुम्हारे मन में जो जो कोई भी भाव, जो जो भी इच्छा हो, वो सब मैंने पूर्ण की, इसमें कोई संशय नहीं। आगे, मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मनु कयहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी, सुत विषयक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूड कहे किनको, मनि बिन फनि जिमी जल बिन मीना,
मम जीवन तिमी तुम ही अधीना, असबर माग चरण गहि रहेऊ, एवं अस्तु करुणा निधि कहेऊ। और क्या कहते हैं यहाँ पर, पहले तो माता जी को कह दिया कि मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। आप कभी ये नहीं भूलोगी कि प्रभु की महिमा क्या है, अलौकिक ज्ञान क्या है। प्रभु की महिमा का ज्ञान ही अलौकिक ज्ञान है, बाकी सब ज्ञान तो लौकिक ही हैं। आप और किसी भी विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लें, किसी भी विषय में, किसी भी विषय में आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो, वो ज्ञान लौकिक ही है। अलौकिक ज्ञान तो एक ही है। क्या ज्ञान है वो? प्रभु की महिमा का ज्ञान ही अलौकिक ज्ञान है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शतरूपा जी से कि मेरी कृपा से मेरी महिमा का ज्ञान कभी तुम्हारे अंतर से लोप नहीं होगा। और क्या चाहिए? प्रभु की महिमा का हमें कभी भी अज्ञान ना हो, हमारे मन से प्रभु की महिमा कभी मिटे ही नहीं। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? कुछ नहीं। मनु जी फिर कुछ और पूछते हैं, मांगते हैं भगवान से, और ये बहुत दिलचस्प बात है। दिलचस्प क्यों है? क्योंकि अगर इसको लौकिक दृष्टि से देखा जाएगा तो कहेंगे ये तो महामोह है। मोह क्या, महामोह है। क्या कहते हैं कि भगवान मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। अगर सांसारिक दृष्टि से देखा जाए, लौकिक दृष्टि से देखा जाए कि एक व्यक्ति कहे कि अगर तुम ना रहो तो मैं भी ना रहूं, तो हम कहेंगे ये तो बहुत आसक्तिपूर्ण संबंध है। महामोह से ग्रसित लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आसक्ति, महान आसक्ति विषयक दोष है यहाँ पर लौकिक दृष्टि से। यहाँ और यहाँ वही संबंध जब प्रभु से जोड़ लिया जाता है तो क्या होता है? ऐसा संबंध बंधन का कारण नहीं बनता, मुक्ति का कारण बन जाता है। भाव वही है, भाव वही है। अभी प्रेमी प्रेमिका क्या कहते हैं कि हाँ, जिस दिन तुम्हारी आखिरी सांस के साथ मेरी भी आखिरी सांस हो, भांति भांति की ऐसे बातें करते हैं कि तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊं, या मैं तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता या रह सकती। वो सब बंधन, बंधन की बातें हैं। वो बंधन क्यों है? और यहाँ पे वही भाव मुक्ति का कारण कैसे बन गया? आप कहोगे कि बड़ी पार्शियलिटी है, बड़ा भेदभाव है यहाँ पर। वही भाव अगर किसी व्यक्ति के प्रति हो, सांसारिक दृष्टि से अगर वो भाव हो तो बंधन का कारण, प्रभु के साथ हो तो प्रभु की लीला और मुक्ति का कारण। बात ये है, जब माइक सृष्टि में ऐसा भाव होगा, माइक सृष्टि में, माइक जगत के किसी व्यक्ति विशेष से ऐसा भाव हमारा स्थापित हो जाएगा तो क्या होगा? माया तो बंधन का कारण है, और अपने माइक मन से, माइक भावों से, माइक व्यक्ति से अगर ऐसा हम तृष्णा, ऐसी अगर हम ये लालसा का संबंध स्थापित कर लेंगे तो क्या होगा? बंधन ही होगा। और जब मायातीत से उसी भाव से जुड़ जाएंगे तो मुक्ति का कारण बन जाएगा। भाव वही है, लेकिन मायातीत के साथ, प्रभु के साथ वो भाव जोड़ लेने से वही भाव मुक्ति का
कारण बन जाएगा। भक्ति मार्ग को इसीलिए सबसे सुलभ कहा जाता है, सबसे सुगम कहा जाता है। भेदभाव की बात नहीं है, बात ये है कि हमें माया के संसार से निकलकर कहाँ जाना है? मायातीत के चरणों में। दिव्य जो गुण हैं उनको अपनाना है। किसका परित्याग करके? माया के गुणों का परित्याग करके। दिव्य सौंदर्य में अपने मन को अनुरक्त करना है, मायिक सौंदर्य का परित्याग करके। दिव्य संबंध स्थापित करने हैं, मायिक संबंधों का परित्याग करके। संबंध वही हैं, भाव वही हैं, माया से जोड़ेंगे तो बंधेंगे, फंसेंगे, जन्म मरण के चक्र में चलते रहेंगे। और उन्हीं संबंधों को अगर दिव्यता से हमने जोड़ दिया तो मुक्ति का कारण बन जाएगा, मुक्ति का कारण बन जाएगा। आप ये भी पूछ सकते हैं कि मुक्ति का कारण वहां बन जाएगा तो यहाँ पे सांसारिक व्यक्ति के साथ ऐसा संबंध जोड़ने से मुक्ति का कारण क्यों नहीं बनेगा? भाव वही है तो मुक्ति यहाँ भी हो जानी चाहिए। होती नहीं। क्यों नहीं होती? उसका एक कारण है। कारण ये है कि जो मायिक सौंदर्य में अगर अनुरक्त होंगे वो सौंदर्य सदा के लिए नहीं रहेगा। सौंदर्य सदा के लिए नहीं रहेगा तो उस सौंदर्य में जो अनुरक्ति है हमारी वो क्या सदा के लिए रहेगी? जब सौंदर्य ही नहीं रहा तो अनुरक्ति भी चली जाएगी। जब सौंदर्य गया और अनुरक्ति गई तो फिर क्या होगा? भाव बदल जाएगा। जब भाव ही स्थिर नहीं है तो फिर मुक्ति कहाँ से होगी? भाव बदल गया और फिर माया के चक्र में फिर से फंस जाएंगे। फंसे हुए थे पहले भी, शायद लगे कुछ समय के लिए कि निकल गए, लेकिन फंसे तब भी हुए थे। और जब वो भाव चला गया, सौंदर्य गया, भाव गया, एक उदाहरण दे रहा हूँ सौंदर्य का, और भी किसी प्रकार के आप मायिक गुण को यहाँ पर रख कर सोच सकते हैं। धन ही सही, धन में आसक्ति हुई, धन क्या हमेशा रहेगा? और रहे भी तो भी हमारा भाव वैसा उस धन के प्रति नहीं रहेगा। कभी वही धन अच्छा लगने लगेगा, कभी वही जी का जंजाल लगने लगेगा, कभी उसी से ही हमारा जो भाव है अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, भाव भी स्थिर नहीं रहेगा। तो इस मायिक जगत में ना तो भाव स्थिर रहता है, ना मायिक वस्तु, मायिक गुण स्थिर रहते हैं। और जब ना मायिक गुणों में स्थिरता है और ना मायिक भावों में स्थिरता है तो फिर हमें अक्षय सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी? नहीं होगी। परंतु ये सब गड़बड़ मायातीत गुणों में, मायातीत सौंदर्य में, मायातीत के चरणों में मन लगाने से ये सब गड़बड़ होती नहीं। क्योंकि वहाँ का सौंदर्य अक्षय है, वहाँ का सुख अक्षय है, वहाँ की अनुरक्ति अक्षय है, वहाँ का भाव स्थिर है। और उस स्थिर भाव को प्राप्त करके व्यक्ति सदैव के लिए मायिक गुणों से छूटकर मायातीत के चरणों में अनुरक्त होकर अक्षय सुख की प्राप्ति कर सकता है। बात यह है, भेदभाव की बात नहीं है। ये कहते हैं नेचर ऑफ रियलिटी। यहाँ की जो नेचर है वो ऐसी है और मायिक नेचर जो है, मायिक प्रकृति ऐसी है, और जो मायातीत की लीला है उसका जो गुण धर्म है वो अलग है। ये बात है। तो इसलिए इस संसार में जहाँ जैसा संबंध रखना चाहिए हमें वैसा रखें, अपने कर्तव्य कर्म से पीछे ना हटें, परंतु इस बात को कभी ना भूलें कि यहाँ तो सब कुछ चलायमान है। चलायमान में मन लगाएंगे तो मन में स्थिरता आएगी नहीं। मन स्थिर नहीं होगा, भाव स्थिर नहीं होगा तो फिर मुक्ति हो नहीं सकती। गीता के समय का मुझे ध्यान है, लेकिन गीता के एक दो श्लोक रखूंगा आपके सामने इसी बात को सुस्पष्ट करने के लिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैं ही ये बात नहीं कह रहा, भगवान भी ये बात कह रहे हैं। क्या बात है? गीता के 6 अध्याय का 22वां और 23वां श्लोक। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणामपि विचाल्यते तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा।
संक्षेप में इसका अर्थ यही है, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर और कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता, मानने में नहीं आता कि इससे और कोई लाभ है भी अभी। इस माइक जगत में कोई भी लाभ हो जाए, लगता है कि हाँ इससे बड़ी प्राप्ति और हो सकती है। भाव स्थिर नहीं है ना। हो सकता है जो लाभ आज हुआ हमें माइक जगत में, एक दिन के लिए लगे अच्छा है कि अब तो सब कुछ पूर्ण हो गया। 2-4 दिन के लिए लगेगा, 1-2 महीने के लिए लगेगा, उसके बाद लगेगा नहीं अभी कुछ और भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जब ऐसा भाव रहेगा जो बदलता रहे, तो फिर क्या, फिर वो भाव नहीं आएगा क्या, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ ना लगे। वो लाभ तो क्या है, भगवत प्राप्ति का ही लाभ है, जो कि इस माया के जगत के परे का लाभ है। माइक जगत के लाभ कभी भी स्थिर नहीं लगते, कभी भी पूर्ण नहीं लगते। माइक जगत के लाभ के साथ हम कभी ये नहीं कह सकते कि इससे बड़ा लाभ और हो नहीं सकता, ये दोष बना रहता है। इस दोष की निवृत्ति माइक जगत में संभव नहीं है। और क्या, जिसमें स्थित होकर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। माइक जगत का कोई भी लाभ हो, उसके साथ दुख और दुख के साथ विचलित होना जुड़ा रहता है। लाभ हुआ माइक जगत में तो हानि का भय बना रहेगा, और हानि हुई तो दुख से विचलित हो जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति उस परम प्रभु के चरणों में अनुरक्त है, ऐसा नहीं कि उसको दुख नहीं आते। दुख सुख तो, द्वंद्व तो इस माइक जगत के अभिन्न अंग हैं, आएंगे ही, परंतु उसका मन विचलित नहीं होता। दुख तो आएंगे ही, पर जिस भक्त का मन अनुरक्त है मायातीत के चरणों में, उस परम प्रभु के चरणों में, वो दुख से विचलित, दुखी होगा, दुख आएगा लेकिन विचलित नहीं होगा। फिर जिसमें दुख के संयोग का ही वियोग है, माइक जगत में दुख के संयोगों से वियोग नहीं होता। पहले ही कहा अभी 1 मिनट पहले कि माइक जगत का तो द्वंद्व तो यहाँ का क्या है, गुण धर्म है। दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख यहाँ पर जुड़ा ही हुआ है। तो यहाँ पर मन को अनुरक्त करके दुख रूपी जितने भी भांति भांति के भाव हैं उनसे वियोग होगा नहीं, दुखों से वियोग होगा नहीं तो वियोग होगा नहीं। और उसके बाद कहते हैं, बात तो यहाँ कर रहे हैं वो ध्यान योग की, लेकिन ये सब बातें भक्ति योग के लिए भी उतनी ही उपयुक्त हैं, अगर सही प्रकार से इनका हम मनन चिंतन करें तो। वह योग जिसका ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास ना उक्ताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। ना उक्ताए हुए चित्त से ध्यान करना चाहिए। माइक जगत का ध्यान करेंगे तो क्या चित्त नहीं उक्ताएगा? उक्ता जाएगा। 1 मिनट में नहीं तो 1 घंटे में, 1 घंटे में नहीं तो 1 दिन में, 1 दिन में नहीं तो 1 महीने में, 1 महीने में नहीं तो 1 साल में, बहुत हुआ तो 10 साल में, 20 साल में मन उक्ता ही जाएगा। यहाँ पर क्या कहा? निर्विण्ण चेतसा, मन नहीं उक्ताना चाहिए। माइक सौंदर्य से मन उक्ताएगा ही उक्ताएगा, लेकिन मायातीत दिव्य सौंदर्य से मन नहीं उक्ताएगा। अब जब मन नहीं उक्ताएगा तभी ध्यान योग की सिद्धि होगी। तब जो ध्यान करेंगे, जब जो चिंतन करेंगे, उससे फिर क्या होगा? दुख रूपी ये जो योगों से हमारा वियोग हो जाएगा। दुखों से वियोग नामक योग को हम प्राप्त कर लेंगे। उसी को ही भगवत भक्ति कहा गया है, सिद्धा भक्ति कहा गया है, ब्रह्म निर्वाण कहा गया है, और आपको जो अच्छा लगे योग की उच्चतम अवस्था कहा गया है, सांख्य की परम प्राप्ति कहा गया है। जो इच्छा आपकी हो वो कह लें, बात एक ही है, वो स्थिति एक ही है। तो भक्ति मार्ग से सुगमता से प्राप्त होगी। भाव को माया से हटाकर मायातीत में लगा दें। इसके साथ ही मनु शतरूपा जी का जो ये
यहाँ प्रसंग है, आज मैं उसका समापन करता हूँ। कल मिलेंगे और प्रहलाद जी के चरित्र का कल शुभारंभ करेंगे भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। और उसमें हम देखेंगे कि जो भक्ति है दो प्रकार से की जा सकती है, सकाम और निष्काम। उसमें क्या अंतर है और सकाम भक्ति से क्या प्राप्त होता है और निष्काम भक्ति से क्या प्राप्त होता है, उसकी चर्चा प्रहलाद जी के चरित्र के साथ साथ आपके समक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।